चलिए दोस्तों शुरू करते हैं राजस्थान आर्थिक समीक्षा का चैप्टर 3। चैप्टर का नाम है ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज। तो बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। राजस्थान में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1 अप्रैल 1999 में। राजस्थान में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की स्थापना 1 अप्रैल 1999 में की गई थी। ठीक है ना, जो ग्रामीण क्षेत्रों के नियोजित विकास के लिए इसकी स्थापना की गई थी। पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना अक्टूबर 1958 में की गई थी, तो यह गलत है। ठीक है ना, 1958 में नहीं की गई थी। इसका मुख्यमंत्री अध्यक्ष होता है, तो ये बात सही है। ठीक है ना, इसका अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री। और इसका उपाध्यक्ष होता है ग्रामीण विकास मंत्री। इसका उद्देश्य ग्रामीण निर्धनों के लिए स्थायी वित्तीय और प्रभावी आधार सृजित करना है, तो यह बात भी इसमें सही है। इसमें दूसरा और तीसरा सही है, तो राइट आंसर होगा इसका सी। अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन संपूर्ण राज्य में क्रियान्वित किया जा रहा है। संपूर्ण राज्य में क्रियान्वित किया जा रहा है, तो ये बात सही है। दूसरा, इसमें भारत सरकार और राज्य सरकार का अंशदान 60-40 का रेशियो है, तो राइट आंसर होगा इसका, ये भी सही है। तो इसमें राइट आंसर 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन। राजस्थान द्वारा वन धन विकास योजना के तहत कितने जिलों में 461 वन धन विकास केंद्रों का गठन किया गया? तो इसमें किया गया 8 जिलों में। कितने में? 8 जिलों में वन धन विकास केंद्रों का गठन किया गया। राइट आंसर होगा इसका बी। राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण परियोजना है ना, के बारे में विचार कीजिए। यह परियोजना 19 फरवरी 2019 को शुरू की गई है ना। 19 फरवरी 2019 को यह परियोजना शुरू की गई। यह योजना संपूर्ण राज्य में राजीविका द्वारा संचालित की जा रही है। ये राजीविका द्वारा संचालित नहीं की जा रही। ठीक है, यह भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना है, ये वाली राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण योजना। इसका उद्देश्य महिलाओं को स्वामित्व और नेतृत्व वाली कृषि कृषि और गैर कृषि कृषि उद्यमों को बढ़ावा देना है, तो ये इसमें सही है। ठीक है ना, और इसमें ये भी बात याद रखेंगे, राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण परियोजना में यह वर्ल्ड बैंक की मदद से संचालित की जा रही है। किसकी मदद से संचालित की जा रही है? वर्ल्ड बैंक की मदद से। ठीक है, और राज्य के 9 जिलों के 36 ब्लॉक में संचालित की जा रही है ना। राज्य के 9 जिलों के 36 ब्लॉक में, और केंद्र राज्य का 60-40% इसका रेशियो है। ठीक है ना, इसमें तो एक तो फर्स्ट सही है और थर्ड सही है, तो राइट आंसर होगा इसका फर्स्ट और 3। ठीक है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं मनरेगा, के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है। कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका नोडल मंत्रालय ग्रामीण विकास मंत्रालय है। ठीक है ना, इसका नोडल मंत्रालय ग्रामीण विकास मंत्रालय है, तो यह सही है। 2 अक्टूबर 2009 को 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया। कब किया गया? 2009 को, तो इसका ये भी सही है। ठीक है, इसके तहत ग्रामीण प्रत्येक परिवार को वित्तीय वर्ष के दौरान 100 दिन का सुनिश्चित रोजगार उपलब्ध कराया जाता है, तो ये भी बात सही है। 100 दिन का इसमें रोजगार दिया जाता है। इसका नाम बदलकर 2009 को नरेगा से मनरेगा कर दिया, यानी इसमें महात्मा गांधी जोड़ दिया नरेगा से। ठीक है, ये बात इसमें याद रखेंगे मनरेगा में। अगला क्वेश्चन। संपूर्ण राजस्थान में मनरेगा योजना कब से संचालित की गई? संपूर्ण भारत में मनरेगा योजना कब से संचालित की गई? तो ये संचालित की गई 1 अप्रैल 2008 से। 1 अप्रैल 2008 से संपूर्ण राज्य में संचालित की जा रही है। ठीक है ना, इसमें 100 दिन का रोजगार है, और इसमें अकुशल शारीरिक श्रम करने के जो तैयार है उनके लिए योजना है। और ग्राम पंचायत के सभी स्थानीय निकायों योजना के तहत इसमें पंजीकृत है। ठीक है, इसमें मनरेगा के तहत एक बात और याद रखेंगे,
में 1/3 महिलाएं होनी चाहिए, ठीक है ना, 1/3, ठीक है ना, 1/3 महिलाएं होनी चाहिए। और इसमें मनरेगा के तहत याद रखेंगे कि इसमें पंजीकृत होने के बाद 15 दिन के अंदर अंदर रोजगार मिल जाएगा, ठीक है ना, 15 दिन के अंदर रोजगार मिल जाएगा पंजीकृत होने के बाद। अगर 15 दिन के बाद भी रोजगार नहीं मिलता तो राज्य सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ते का भुगतान किया जाएगा, ठीक है ना। अगर 15 दिन के अंदर अंदर रोजगार नहीं मिलता तो राज्य सरकार द्वारा, इसमें याद रखेंगे, राज्य सरकार के द्वारा बेरोजगारी भत्ते देने का भुगतान किया जाएगा। और यह रोजगार सिर्फ गांव के अंदर अंदर मिलेगा, ठीक है ना, गांव के 5 किलोमीटर की परिधि के अंदर अंदर, 5 किलोमीटर की परिधि के अंदर अंदर ये रोजगार मिलेगा। अगर 5 किलोमीटर से दूर होता है ये रोजगार, 5 किलोमीटर से दूर होता है ये रोजगार, तो राज्य सरकार द्वारा 10% अतिरिक्त मजदूरी दी जाएगी, ठीक है ना। ये सभी बातें याद रखेंगे, सभी बातें इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। मिशन अमृत सरोवर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। मिशन अमृत सरोवर, अमृत सरोवर से पता पड़ता है, यानी कि इसमें बात हो रही है किसकी, तालाब की, ठीक है ना, अमृत सरोवर। इसका उद्देश्य देश के प्रत्येक जिले में कम से कम 50 अमृत सरोवर का तालाब का निर्माण करना। तो ये बात गलत है ना, प्रत्येक जिले में कम से कम एक तालाब होगा, इसमें ये बात थी, इसमें एक नहीं, सॉरी। इसके लिए राजस्थान का लक्ष्य रखा गया है 2475 अमृत सरोवर बनाए जाएंगे, ठीक है ना, ये बात इसमें सही है। तो इसका राइट आंसर होगा केवल 2, क्या होगा इसका, केवल 2, ठीक है ना। प्रत्येक जिले में 50 नहीं 75, ठीक है ना, 50 नहीं 75 अमृत सरोवर बनाए जाएंगे। 75 क्यों, क्योंकि आज़ादी का हमने देखा ना, आज़ादी का महोत्सव 75वां आया था, तो उस समय इसको 75 किया गया था, ठीक है ना। ये राज्य में 2475 अमृत सरोवर यानी तालाब बनाए जाएंगे। एक तालाब 1 एकड़ का होगा, इसमें ये भी प्रावधान है, एक तालाब कितने एकड़ का होगा, 1 एकड़ का तालाब होगा। तो इसमें फर्स्ट तो गलत है और सेकंड सही है, राइट आंसर होगा इसका बी। प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन में राजस्थान का कौन सा जिला शामिल है, पीवीटीजी, पीवीटीजी विकास मिशन में राजस्थान कौन सा जिला शामिल है, 12, ठीक है ना, 12 जिला शामिल है, नहीं ये 12 है, 12 नहीं है, 12 जिला इसमें शामिल है, राइट आंसर होगा इसका ए। इसमें 12 जिले की सभी 8 पंचायतें शामिल है, इसमें पंचायत याद रखेंगे, पंचायत कितनी पंचायतें शामिल है, 8 पंचायतें शामिल है, इसमें 8 पंचायत है, ये बात याद रखेंगे। राजस्थान की एकमात्र पीवीटीजी है, राजस्थान की एकमात्र पीवीटीजी, ठीक है ना, ये याद रखेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ठीक है ना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण वाली है, इसके संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, पूछा है, सही नहीं है। तो इसका शुभारंभ 20 नवंबर 2016 को उत्तर प्रदेश के आगरा से किया गया, तो ये बात सही है, उत्तर प्रदेश के आगरा से किया गया 20 नवंबर 2016 को, ये तो सही है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी को सहायता राशि 1,20,000 रुपये दी जाएगा, इसमें ना ग्रामीणों 1,20,000 रुपये दिया जाएगा। इसी के साथ प्रत्येक लाभार्थी को स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपये दिया जाएगा। अगर शौचालय निर्माण कराएंगे तो 12,000 रुपये, और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 1,20,000 रुपये, तो मैं सी भी सही है। इसमें व्यय राशि के केंद्र और राज्य सरकार के मध्य 75 और 25 का अनुपातिक में वहन की गई है ना, वहन की गई है, तो ये गलत है इसमें, ठीक है ना, ये बात इसमें गलत है, राइट आंसर होगा इसका डी। विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, जिसको एमपी लेड भी कह देते हैं ना, एमएलए लेड, ठीक है ना, एमपी लेड अलग है, एमएलए लेड अलग है, एमएलए लेड, ठीक है ना, लोकल एरिया डेवलपमेंट, ठीक है ना, इसके बारे में बताना है। यह योजना 1999 में 2000 से शुरू की गई, तो ये सही है, ठीक है ना, 1999 2000 में एमएलए लेड की शुरुआत की गई। यह योजना राज्य के केवल ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही है, नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियान्वित नहीं की जा रही। इस योजना का लक्ष्य है विधानसभा क्षेत्र के लिए विकास के लिए, ये योजना ना, विधानसभा क्षेत्र चाहे कोई सा भी ग्रामीण हो चाहे कोई सा भी हो, तो विधानसभा क्षेत्र के लिए एमएलए लेड की शुरुआत की गई थी। इसके तहत प्रत्येक विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिवर्ष 5 करोड़ रुपए, राशि याद रखेंगे, 5 करोड़ रुपए तक के विकास कार्यों के लिए अनुशंसा करने के लिए अधिकृत है, ये भी याद रखेंगे, 5 करोड़ रुपए, ठीक है ना।
5 करोड़ रुपए। और इसमें एक चीज़ और याद रखें, इसमें राशि SC ST के लिए 20% खर्च करने पड़ेंगे, है ना। 5 करोड़ में से 20% राशि SC ST के लिए खर्च करने पड़ेंगे इसमें। तो ये इसमें फर्स्ट सही है और थर्ड सही है, तो राइट आंसर होगा इसका 1 और 3 सी। अगला क्वेश्चन, मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। मेवात क्षेत्र कार्यक्रम, अलग अलग क्षेत्र कार्यक्रम चलाया गया, जैसे डांग का भी देखेंगे, मगरा, अलग अलग क्षेत्रीय कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें मेवात क्षेत्रीय कार्यक्रम के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो राजस्थान सरकार द्वारा 1986-87 में यह कार्यक्रम चलाया गया, है ना। मेवात क्षेत्र, मेवात क्षेत्र आप सब जानते ही पढ़ते हैं ज्योग्राफी में कि अलवर भरतपुर क्षेत्र का क्षेत्र मेवात क्षेत्र कहलाता है, ठीक है ना। तो 1986-87 ये कार्यक्रम चालू किया गया, ठीक है। दूसरा है, राज्य के 3 जिलों के 807 गांव में चलाया जा रहा है। राज्य के 3 जिलों के 807 गांव में चलाया जा रहा है, 3 जिले याद रखेंगे, 3 जिले, ठीक है ना, 3 जिले में चलाया जा रहा है। तो राइट आंसर होगा इसका, सॉरी ये भी सही है इसमें। 3 जिले कौन से हैं, 3-4 जिले हैं इसमें, अलवर, खेरतल, है ना, अलवर, खेरतल, तिजारा और डिग, ये जिले हैं इसमें। इसका उद्देश्य आधारभूत सुविधा तथा रोजगार के अवसर सृजन कर क्षेत्र आर्थिक विकास के लिए प्रोत्साहित करना। तो ये बात भी सही है, इसमें गलत कथन कोई सा भी नहीं है, तो इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, ये आ गया MP लेड, ठीक है ना। MLA लेड देखा, उसी प्रकार MP लेड भी इसी प्रकार है। तो MP लेड संबंधित कथनों पर विचार करेंगे, ठीक है। ये 100% केंद्र प्रवर्ती योगदान है, योजना है, ठीक है ना। इसमें 100% केंद्र के द्वारा योगदान दिया जाता है, ठीक है ना, MP लेड में, ठीक है ना, ये याद रखेंगे, MP लेड में 100% केंद्र द्वारा दिया जाता है। इसमें इसका क्रियान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है, इसका क्रियान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है। तो ये बात भी इसमें सही है, ठीक है ना। और तीसरा देखते हैं, यह योजना 23 दिसंबर 1995 को शुरू की गई, नहीं 1995 में शुरू नहीं की गई थी, ये शुरू की गई थी 1993 में। कब शुरू की गई थी, 1993 में शुरू की गई थी, तो ये इसमें गलत हो जाता है इसमें। चौथा देखते हैं, इस योजना के अंतर्गत लोकसभा सांसद अपने संसदीय क्षेत्र के लिए प्रतिवर्ष 5 करोड़ रुपए तक के राशि के विकास हेतु जिला कलेक्टर को अनुशंसा करता है। तो ये बात भी इसमें सही है, ठीक है। तो गलत है इसमें ये बात, ठीक है ना। जिला कलेक्टर को अनुशंसा नहीं करता इसमें, ठीक है ना, जिला कलेक्टर को अनुशंसा नहीं करता, अनुशंसा करता है सांसद को, है ना? सांसद, सांसद जिला कलेक्टर को करता है ठीक है। तो इसमें कितने कथन सही है, इसमें कथन सही है 2 कथन, ठीक है ना, 2 कथन सही है। पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, सीमा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक केंद्र प्रवर्ती कार्यक्रम है, तो ये बात सही है, केंद्र प्रवर्तीय कार्यक्रम है। ये सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, ये कार्यक्रम राजस्थान के 4 जिलों के 16 खंडों में किया जा रहा है, ठीक है। ये कार्यक्रम राजस्थान के 4 जिलों के 16 खंडों में किया जा रहा है, तो ये बात गलत है, 4 जिलों में नहीं 5 जिलों में किया जा रहा है ये, ठीक है ना। और इसमें एक क्वेश्चन और पूछा गया हुआ क्वेश्चन है क्षेत्र सीमा क्षेत्र विकास क्रम में कि कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत ये कार्यक्रम चलाया गया। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम को चलाया गया, केंद्र सरकार के द्वारा चलाया गया कार्यक्रम है। इसमें राजस्थान के 5 जिले शामिल है। 5 जिले कौन कौन से हैं, तो श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और अनूपगढ़, है ना, नया जिला अनूपगढ़ शामिल हुआ है, वो भी इसमें शामिल किया गया है। और गृह मंत्रालय द्वारा यह चलाया जाता है सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है ना। इसमें सही पूछा है तो सही में एक है ना। ये महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना, महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। इसमें देखते हैं, तो फरवरी 2020 में इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी जन भागीदारी योजना रखा गया, ठीक है ना। पहले इसका नाम था गुरु गोलवलकर, गुरु गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजना इसका नाम था। फिर फरवरी 2020 में इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना रखा गया, तो ये तो इसमें सही है। इसका उद्देश्य सामुदायिक संपत्तियों के निर्माण एवं रख रखाव के लिए जन भागीदारी सुनिश्चित करना है, ये बात भी इसमें सही है।
यह योजना राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है। ये योजना इसमें राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है, जो राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में लागू किए गए। देखो राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित तो है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में लागू नहीं किया गया है, तो ये इसमें गलत हो जाता है। इसमें ठीक है, ये इसमें गलत है। तो गलत पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसमें सही नहीं है, जो सी सही नहीं है ना। शहरी क्षेत्रों में लागू नहीं है, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सिर्फ, ठीक है ना, केवल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। इस योजना के अंतर्गत कब्रिस्तान की 4 दीवारों के निर्माण के लिए 90% राशि तथा अन्य सामुदायिक परिसंपत्तियों के लिए हेतु 70% राज्य सरकार द्वारा, है ना, 70% राशि राज्य सरकार द्वारा वहन करती है। इसमें याद रखेंगे, ठीक है। ये बात मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना, मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना कब शुरू की गई? तो ये शुरू की गई थी 2022 में, ठीक है ना। 2022 मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना 2022 में शुरू की गई। मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कार्यक्रम 2005-6 से शुरू किया गया, मगरा क्षेत्र कार्यक्रम, तो ये बात इसमें सही बात। 2005-6 में मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। वर्तमान में यह कार्यक्रम राजस्थान के 5 जिलों में शुरू किया गया। मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम 5 जिले में अजमेर, शाहपुरा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद इसमें शामिल है मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम में। ये बात इसमें गलत है, ठीक है ना। 5 जिलों में शामिल किया गया, लेकिन इसमें जो शाहपुरा है वो शामिल नहीं है, ठीक है ना। शाहपुरा इसमें शामिल नहीं है। और तीसरा देखते हैं, इसका उद्देश्य मगरा क्षेत्र के निवासियों की आर्थिक सामाजिक स्तर में सुधार लाना। ये बात सही है। इसमें सही कथन पूछा है, तो सही कथन कौन कौन से हैं? फर्स्ट और थर्ड है, तो राइट आंसर होगा इसका बी। मुख्यमंत्री जिला नवाचार निधि योजना के तहत प्रत्येक जिले के कितने रुपए प्रति वर्ष आवंटित किए जाएंगे, है ना। मुख्यमंत्री जिला नवाचार निधि योजना, इस प्रकार हमने देखा था MLA लेड, MP लेड, उसी प्रकार मुख्यमंत्री जिला नवाचार निधि योजना के तहत प्रत्येक जिले में के लिए भी योजना शुरू की गई। प्रत्येक जिले के लिए दिए जाएंगे कितने रुपए? 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे विकास के लिए। लेकिन इसमें उसमें तो पहले सांसद खर्च करता था पैसे, है ना, और MLA खर्च करता था, लेकिन इसमें खर्च करेगा आपके पास जिला कलेक्टर, है ना। जिला कलेक्टर को दिए जाते हैं इसमें, क्योंकि जिला से पता पड़ा जिला कलेक्टर खर्च करेगा इसमें, ठीक है ना। तो राज्य के प्रत्येक जिले में जिला कलेक्टर द्वारा क्षेत्रीय की स्थानीय आवश्यकताओं के लिए ये योजना शुरू की गई। इसमें प्रत्येक जिले के लिए 1 करोड़ रुपए, कितने? 1 करोड़ रुपए की राशि दी जाती है, ठीक है ना। इसमें राइट आंसर होगा ए। पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 4 सितंबर 2005 को जैव ईंधन मिशन का गठन किया गया, तो ये इसमें सही है। वर्ष 2007 में राज्य सरकार द्वारा राज्य में बायोफ्यूल प्राधिकरण का गठन किया गया, तो ये भी इसमें सही है। इसमें सही कथन बताना है, तो इसमें राइट आंसर होगा सी। निम्नलिखित किन स्तरों पर बंजर भूमि एवं चारागाह विकास समितियों का गठन किया गया? बंजर भूमि चारागाह विकास समितियों का गठन किया गया, और जिला स्तर पर, और ब्लॉक स्तर पर, और ग्राम पंचायत स्तर पर, तो इसमें ये तीनों सही है। राइट आंसर होगा इसका डी, ठीक है। सांसद आदर्श ग्राम योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो 11 अक्टूबर 2014 को सांसद आदर्श ग्राम की घोषणा की गई, राइट, सही है। इस योजना के तहत अब तक राज्य में 8 चरणों में कुल 190 ग्राम, ठीक है ना, 8 चरणों में 190 ग्राम पंचायतों का चयन किया गया, तो ये इसमें ये भी सही है। राइट आंसर होगा इसका 1 और 2 दोनों सही है इसमें, ठीक है ना। राइट आंसर होगा इसका 1 और 2 दोनों। अगला, ग्रामीण गैर कृषि विकास प्राधिकरण यानी रूडा, है ना, इसको कह देते हैं शॉर्ट में RUDA, ग्रामीण गैर कृषि विकास प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना नवंबर 1995 में की गई, इसकी स्थापना नवंबर 1995 में की गई, तो ये इसमें सही बात है, 1995 में की गई थी, ठीक है। और दूसरा देखते हैं, इसका उद्देश्य राज्य के ग्रामीण में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना है, तो इसमें गलत है। इसमें गैर कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना है ना, कृषि क्षेत्र से संबंधित नहीं होना चाहिए, गैर कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना इसका लक्ष्य है रूडा का, ग्रामीण गैर कृषि विकास क्षेत्र का
योगदान क्या है? गैर कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना। तो इसमें दूसरा गलत हो जाता है, पहला सही है। रूडा की स्थापना 1995 की गई थी और ये जीआई टैग दिलाने में सहायक करती है। इसमें सहायक करती है, जीआई टैग दिलाने में सहायता करती है। और आप जानते हैं राजस्थान की प्रथम जीआई टैग किसको मिला था? वो मिला था बीकानेरी भुजिया को। बीकानेरी भुजिया को राजस्थान में प्रथम जीआई टैग मिला था। रूडा 3 उपक्षेत्रों के अंतर्गत कार्य करती है ना? रूडा 3 उपक्षेत्रों के अंतर्गत अपनी गतिविधियां संचालित करती है। वह 3 क्षेत्र कौन कौन से, ये याद रखना, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। पहला क्षेत्र है वो है चमड़ा, दूसरा है ऊन व वस्त्र, और तीसरा है लघु खनिज। ठीक है ना, ये तीनों याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चमड़ा, ऊन व वस्त्र और तीसरा लघु खनिज। तो इसमें तो राइट आंसर क्या होगा? सिर्फ केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनरेगा योजना के प्रावधानों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मनरेगा के संबंध में बताना है, ठीक है। तो मनरेगा के बारे में, ग्राम पंचायत के सभी स्थानीय निवासी इस योजना के अंतर्गत हेतु योग्य है। तो ग्राम पंचायत के सभी निवासी है ना, और सभी उस ग्राम का ही होना चाहिए, सिर्फ बाहर का कैसे नहीं, बाहर का आ जाए व्यक्ति वो भी मनरेगा के तहत जुड़ जाए, ऐसा नहीं है। सिर्फ ग्राम पंचायत के सभी निवासी इस योजना के तहत पंजीकृत है, तो ये सही है। इसमें योजना के लाभान्वित में से कम 1/4 महिला होगी, तो ये गलत बात है। 1/4 इसमें महिलाएं नहीं होगी। मैंने बताया था ना, इसमें होगी 1/3 महिलाएं। कितनी होगी? 1/3 महिलाएं। तो इसमें ये गलत हो गया, दूसरा गलत। पहला सही है, दूसरा गलत। तीसरा देखते हैं, गांव से 5 किलोमीटर की परिधि में ही कार्य उपलब्ध कराया जाएगा, है ना। गांव से 5 किलोमीटर की परिधि में ही कार्य कराया जाएगा। मैंने बताया कि 5 किलोमीटर के अंदर अंदर कार्य कराया जाएगा। अगर 5 किलोमीटर की परिधि में कार्य नहीं कराया जाता तो राज्य सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ता भुगतान किया जाएगा। तो इसमें ये बात सही है ना, 5 किलोमीटर परिधि में तो रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है ना। पहला सही, तीसरा सही। चौथा देखते हैं, आवेदन की दिनांक से 15 दिवस के अंदर, है ना, 15 दिन के अंदर अंदर रोजगार उपलब्ध कराने की गारंटी है, ठीक है ना। 15 दिन के अंदर अंदर रोजगार मिल जाएगा। अगर रोजगार नहीं मिलता तो राज्य सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। तो ये भी बात सही है। इसमें 1, 3 और 4 सही है, तो कितने युग्म सही है? इसमें 3 सही है, ठीक है ना। राइट आंसर होगा इसका सी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार वर्तमान में राजस्थान में कितने जिला परिषद, पंचायत समितियों, ग्राम पंचायतें हैं, है ना। वर्तमान के संदर्भ में बात हो रही है। तो पंचायत परिषदें कितनी, जिला परिषदें कितनी है? तो है 33। जिला परिषदें कितनी है? 33। और पंचायत समिति कितनी है? 365। और ग्राम पंचायत कितनी है? 11,208, ठीक है ना। तो राइट आंसर होगा इसका डी। अगला क्वेश्चन, छठे वित्त आयोग, छठे वित्त आयोग की सिफारिश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये इंपॉर्टेंट है। छठे वित्त आयोग की सिफारिश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रथम देखते हैं, पहला, जिलेवार निर्धारित भारांकन के आधार पर कुल अनुदान राशि का जिला परिषद का 75 हिस्सा राशि की जाएगी। तो ये इसमें 75% राशि नहीं दी जाती, ठीक है ना। 75% राशि नहीं दी जाती, ठीक है ना। दूसरा देखते हैं, राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व के 6.75% हिस्सा का वितरण पंचायती राज संस्थाओं व स्थानीय नगरीय संस्थाओं को बीच किया जाता है। तो ये बात इसमें सही है, ठीक है ना। 6.75% स्थानीय सरकार को पंचायती राज और शहरी निकाय को वितरित की जाती है। पंचायती राज को जो हिस्सा दिया जाता है वो 75% दिया जाता है, और शहरी निकाय को जो हिस्सा दिया जाता है वो 24.90 दिया जाता है। ये बात याद रखेंगे अपन। तो इसमें दूसरा सही है, और ठीक है ना, इसमें सही कथन पूछ रहा है तो सही इसमें है केवल 2। अगला क्वेश्चन, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें देखते हैं, 31 मार्च 2018 तक राजस्थान में खुले में शौच से मुक्त हो चुका है, ठीक है ना। तो ये सही बात है, 31 मार्च 2018 तक राजस्थान खुले में शौच से मुक्त हो चुका है ना। और दूसरा देखते हैं, भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का द्वितीय चरण 2020-21 से प्रारंभ किया गया। द्वितीय चरण कब से प्रारंभ किया गया? 2020-21 से इसका द्वितीय चरण प्रारंभ किया गया, जो कि 5 वर्षों तक चलेगा, ठीक है ना।
तीसरा चरण देखते हैं तो इसमें ये भी सही है, ठीक है ना, बी भी सही है। तीसरा देखते हैं, इसके तहत व्यक्तिगत शौचालय के निर्माण हेतु, इसके तहत व्यक्तिगत शौचालय निर्माण हेतु गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को 20,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। तो ये इसमें गलत है। इसमें राशि 20,000 रुपये नहीं, इसमें राशि दी जाएगी 12,000 रुपये, है ना। जो बीपीएल और एपीएल परिवारों को में 12,000 रुपये राशि दी जाएगी, ठीक है ना। ये बात आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान के क्षेत्रफल में से 101 लाख हेक्टेयर भूमि बंजर है, ठीक है ना। बंजर है, चंजर नहीं है, बंजर है, ये गलत लिखा है, बंजर है, तो ये सही है। राज्य में कुल संसाधनों का 1.16% उपलब्ध है, कुल संसाधनों का 1.16% है, तो ये बात इसमें सही है। तो राइट आंसर होगा इसका 1 और 2 दोनों। देखते हैं अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के अंतर्गत राजस्थान राज्य की कितनी पंचायत समिति में जल ग्रहण व संरक्षण के कार्य किए जाएंगे? तो बताओ इसमें कितने कार्य किए जाएंगे मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के तहत? इसमें की जाएंगे 349, किए जाएंगे 349, ये बात याद रखना 349, ठीक है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ग्राम पंचायत भवन निर्माण की अनुमति लागत राशि 50 लाख, ये सही बात है, ठीक है ना। अंबेडकर भवन योजना की बात हो रही है इसमें ना। पंचायती समिति भवन निर्माण की अनुमति लागत राशि 2.5 करोड़ रुपए, ये भी सही बात। अंबेडकर भवन निर्माण की अनुमति लागत राशि 50 लाख, तो ये भी इसमें सही है। युग्म बताने कितने युग्म सही है, तो इसमें तीनों युग्म सही है। राइट आंसर होगा इसका सी। 31 मार्च 2023 तक राजस्थान में ग्रामीण सड़कों की कुल लंबाई, राजस्थान में ग्रामीण सड़कों की लंबाई कितनी है? वो है 1.91 लाख किलोमीटर। कितनी है? 1.91 लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़कों की लंबाई है 31 मार्च 2023 तक। ये बात याद रखेंगे अपन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 16 दिसंबर 2023 से 26 जनवरी 2024 तक ग्रामीण क्षेत्रों में विकसित भारत संकल्प यात्रा, विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजित किया गया, ठीक है। तो ये बात इसमें सही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा 16 दिसंबर से 26 जनवरी 2024 तक इसका आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा झारखंड से इसकी शुरुआत की गई थी। संकल्प भारत की है ना, प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा झारखंड से इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है ना। ग्रामीण क्षेत्रों में विकसित भारत यात्रा है, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में ये, ठीक है। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य हमारा संकल्प विकसित भारत के तहत राष्ट्रीय अभियान के तहत देश के सभी ग्राम पंचायतों व शहरी निकायों, है ना, देश के सभी ग्राम पंचायतों व शहरी निकायों को भारत सरकार की योजनाओं से परिपूर्ण, ठीक है ना, विस्तारित गतिविधियों को जागरूक बनाना। जितनी भी भारत सरकार की योजना चलती है उसके बारे में जागरूकता फैलाना संकल्प भारत का मुख्य उद्देश्य था। दूसरा देखते हैं हम, इस संपूर्ण यात्रा में राजस्थान देश में समग्र रूप से दूसरे स्थान पर रहा है। इसमें दूसरे स्थान पर नहीं रहा है, इसमें राजस्थान रहा है प्रथम स्थान पर, ठीक है ना। ये बात याद रखेंगे, प्रथम स्थान पर रहा है, तो इसमें दूसरा हो जाता है गलत। इसमें सही पूछा है, सही कौन सा है? तो इसमें सही है फर्स्ट ए। पुनरुत्थान राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित में से विचार कीजिए। इस अभियान की अवधि 31 मार्च 2026 तक निर्धारित की गई है, तो यह इसमें सही है। यह अभियान पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करने व चुने हुए जनप्रतिनिधियों और कार्मिक के क्षमतावर्धन एवं प्रशिक्षण प्रदान करने के केंद्रीय परिवर्तित योजना है, तो ये भी इसमें सही है, ठीक है। तीसरा देखते हैं, इसके अंतर्गत वित्तीय प्रावधान 50% केंद्रीय और 50% राज्य के रूप में है, तो इसमें गलत है, ठीक है, इसमें गलत है। तो इसमें सही पूछा है, तो इसमें सही कौन सा है? 1 और 2 सी। श्री अन्नपूर्णा रसोई, श्री अन्नपूर्णा रसोई के बारे में बताना है, ये इसके बारे में कौन सा विचार कीजिए, ठीक है ना। श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना ग्रामीण, पूर्व में इंदिरा गांधी रसोई योजना थी, सबको पता है। की शुरुआत 10 सितंबर 2022 को हुई, तो ये इसमें गलत है। 10 सितंबर 2022 को इसकी शुरुआत नहीं हुई थी, ठीक है ना। शुरुआत तो 10 सितंबर 2022 को हुई थी इसकी, लेकिन ये योजना
पूर्व में इंदिरा गांधी थी, ठीक है ना। दूसरा देखते हैं इसमें, लाभार्थी से प्रति थाली 8 रुपए लिए जा रहे हैं, ये सही बात है इसमें। तथा राज्य सरकार द्वारा प्रति थाली 22 रुपए का अनुदान किया जाता है, तो इसमें ये सही बात है, ठीक है ना। 8 रुपये प्रति थाली लिया जाता है और राज्य सरकार द्वारा 22 रुपए का भुगतान दिया जाता है इसमें। दूसरा सही है इसमें, प्रत्येक लाभार्थी को 500 ग्राम भोज्य सामग्री की थाली परोस की जाती है, तो इसमें गलत बात है। 500 ग्राम नहीं, इसमें 600 ग्राम दी जाती है, ठीक है ना। 600 ग्राम बता दूं, चपाती 300 ग्राम की दी जाती है, दाल 100 ग्राम की, सब्जी 100 ग्राम की, मिलेट्स चावल ये भी 100 ग्राम के, ठीक है ना। ये सब याद रखेंगे अपन। चौथा देखते हैं, इसका संचालन राजविका के माध्यम से महिला स्वयं सहायता के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है ना। ये बात याद रखेंगे, इसमें महिला स्वयं सहायता द्वारा किया जा रहा है, तो ये बात इसमें सही है। इसमें कितने युग में सही है? इसमें सही है 3 युग में, ठीक है ना, तीनों। तो ये दो युग में सही है इसमें, है ना। 2 युग में सही है इसमें। 2 युग में कौन कौन से सही है? एक तो 2 और एक 4th, ठीक है ना। और थर्ड सही नहीं है इसमें, थर्ड में 600 ग्राम है। पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। स्वामित्व योजना कब शुरू की गई? ये की गई थी 24 अप्रैल 2020 में। 24 अप्रैल 2020 में स्वामित्व योजना की शुरुआत की गई थी। इसका क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो पंचायती राज विभाग, भारतीय सर्वेक्षण विभाग और राजस्व विभाग के द्वारा स्वामित्व योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। तीनों विभाग के नाम याद रखेंगे, पंचायती राज विभाग, भारतीय सर्वेक्षण विभाग और राजस्व विभाग, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? तो राज्य के सभी गांवों की आबादी क्षेत्रों में, भाई राज्य की जहाँ पर गांव की आबादी ज़्यादा है वहाँ पर डिजिटल मानचित्र बना देंगे और ड्रोन के माध्यम तैयार कर वहाँ का नक्शा तैयार करेंगे, ठीक है ना। ये स्वामित्व योजना का उद्देश्य था। और वर्तमान में बात करूँ स्वामित्व के उद्देश्य में, तो 7 जिले में ड्रोन सर्वे का कार्य पूर्ण हो गया है, ठीक है ना। 7 जिलों में ड्रोन सर्वे का कार्य पूर्ण हो चुका है, तथा शेष जिलों में बात करेंगे तो शेष जिलों में भी ये कार्य चल रहा है। अगला, डांग विकास कार्यक्रम राजस्थान के कितने जिलों में क्रियान्वित किया जा रहा है? डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम राजस्थान के कितने जिलों में क्रियान्वित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है 3 जिलों में, ठीक है ना। 3 जिलों में ये किया जा रहा है, ठीक है। तो ये 9 जिलों में, 9 जिलों में किया जा रहा है, ठीक है ना। 9 जिलों में ये डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम किया जा रहा है। डांग क्षेत्र आप सब जानती है, ठीक है ना, जो चंबल नदी के पास में क्षेत्र पड़ते हैं, चंबल बेसिन के, जैसे सवाई माधोपुर हो गया, धौलपुर हो गया, गंगापुर सिटी हो गया, ठीक है ना, करौली हो गया। इस प्रकार के 9 जिलों में ये किया जा रहा है, ठीक है ना। और ये योजना 2005-6 से शुरू हुई थी, ठीक है ना, 2005-6 से शुरू हुई। पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पंचायती विकास योजना की शुरुआत 2015 से शुरू हुई थी। पंचायती विकास योजना की शुरुआत वर्ष 2015 से शुरू हुई, तो ये बात इसमें सही है। यह योजना अभियान 2023 अंतर्गत सबकी योजना सबका विकास कार्यक्रम 2024-25 की विषयगत पंचायती विकास योजना को तैयार करने के लिए प्रारंभ किया गया। ये बात भी इसमें सही है। इसमें पूछा गया सही कौन सा है, तो सही में 1 और 2 राइट आंसर होगा इसका सी। ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, हमारे साथ ऐसे ही बने रहे। धन्यवाद।